गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नया चैप्टर लेकर। आज हम NCERT भूगोल पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं का पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्लेटें क्यों घूमती हैं? उत्तर, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। खा बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? उत्तर, अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। बहिर्जनित बल जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो वो अंतर्जनित बल और जो सतह पर उत्पन्न हो उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। प्रश्न ग, अपरदन क्या है? उत्तर, भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करना, पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। प्रश्न घ, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। प्रश्न च, बालू टिब्बा क्या है? उत्तर, मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं बच्चों। प्रश्न 6, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है तो उसे समुद्री पुलिन कहते हैं। प्रश्न ज, चाप झील क्या है? उत्तर, जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। का इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? और विकल्प है, पहला शेल, दूसरा किनारा, तीसरा समुद्री गुफा। और इसका सही उत्तर है पहला शेल। शेल समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है बच्चों। ख, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। विकल्प है, पहला बाढ़ग्रस्त मैदान, दूसरा पुलिन,
तीसरा हिमोड़ और इसका सही विकल्प है तीसरा हिमोड़। ग, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है और इसके विकल्प हैं पहला ज्वालामुखी, दूसरा वलन, तीसरा बाढ़कृत मैदान और इसका सही विकल्प है पहला ज्वालामुखी। घ, छत्रक शैलें पाई जाती हैं और इसके विकल्प हैं पहला रेगिस्तान में, दूसरा नदी घाटी में, तीसरा हिमनद में और इसका सही विकल्प है पहला रेगिस्तान में। चा, चाप झील यहाँ पाई जाती है और इसके विकल्प हैं पहला हिमनद, दूसरा नदी घाटी, तीसरा रेगिस्तान और इसका सही विकल्प है पहला नदी घाटी। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हुए हैं जिनका मिलान करके आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो देखिए, क हिमनद, ख विसर्प, ग पुलीन, घ बालू टिब्बा, च जलप्रपात, छ भूकंप और इसके लिए विकल्प है पहला समुद्री तट, दूसरा बर्फ की नदी, तीसरा नदियाँ, चौथा पृथ्वी का कंपन, पांचवा कठोर संस्तर शैल और छठा रेगिस्तान। तो प्यारे बच्चों, का हिमनद का अर्थ होता है बर्फ, हिम मतलब बर्फ और नद मतलब नदी। तो हिमनद का सही मिलान होगा दूसरा विकल्प बर्फ की नदी। ख विसर्प, विसर्प का सही मिलान होगा तीसरे विकल्प से नदियाँ। ग पुलीन, पुलीन का सही मिलान है पहला समुद्री तट, समुद्री तट को पुलीन कहते हैं। घा बालू टिब्बा यानी रेगिस्तान, तो इसका सही मिलान है छठी ऑप्शन रेगिस्तान। च जलप्रपात, इसका सही विकल्प है पांचवा कठोर संस्तर शैल। छठा है भूकंप और भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन, तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प है पृथ्वी का कंपन, जिसके साथ इसका मिलान करेंगे। प्रश्न 4, कारण बताइए। का कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। उत्तर, कुछ शैलों का छत्रक के आकार में होने का कारण मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्सों को इन पवनों से घर्षण काफी कम होता है, इसलिए निचले हिस्सों की चट्टानें काफी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरीनुमा आकार की बन जाती हैं, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है। ख बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। उत्तर, बाढ़कृत मैदानों के बहुत उपजाऊ होने के कारण पहला, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलगमन कर देती है। दूसरा, बाढ़ के समय नदी के साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। और तीसरा कारण है, इन अवसादों या मलबों में काफी मात्रा में हुमस होती है, जो कि बाढ़कृत मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। बच्चों, घ समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उत्तर, समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित होने के कारण समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं
इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहरबान बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं बच्चों। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। उत्तर, भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण। पहला कारण है, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी कंपन होता है और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। दूसरा, अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती। प्रश्न 5, क्रियाकलाप यानी आप करके देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखें। यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि ये नदी से अपरदन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं। दूसरे कॉलम में आपको इनकी स्थलाकृति लिखनी है और तीसरे कॉलम में आपको इनके प्रकार लिखने हैं कि ये अपरदन के कारण होता है या निक्षेपण के कारण या दोनों के कारण। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहली आकृति जलप्रपात की है और ये अपरदन के कारण होता है, तो ये स्थलाकृति में आप लिखेंगे जलप्रपात और प्रकार में लिखेंगे अपरदन। दूसरी, नदी विसर्प, इसका प्रकार होगा अपरदन या निक्षेपण यानी दोनों। तीसरी आकृति है मैदान की और इसका प्रकार होगा निक्षेपण। तो यहाँ पर आप स्थलाकृति में मैदान और प्रकार में निक्षेपण लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और समझेंगे तथा अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।